तो हेलो स्टूडेंट, कोडिंग करना सर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक न्यू फॉर लूप से रिलेटिव एक नए क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं। और इस क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को बहुत ही एक्साइटमेंट होगा कि सर जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो अब आप ये पूछिएगा कि सर ऐसे कैसे, मतलब कैसे एक्साइटमेंट होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो भी आप लोगों ने अगर 1 क्लास और 2 क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो उसी का टेबल हम लोगों को यहाँ पे कोडिंग करना है। उसी का कोडिंग हम लोगों को बनाकर जब मैं रन करूँगा तो आप लोग ऐसा हम लोगों का आउटपुट आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये देखिए, मैं 2 1 जा 2 इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से अगर कर देता हूँ 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है 4। तो ऐसे ही हम लोगों का 10 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब हम लोग 20 तक भी करा सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल सा हम लोग कहाँ पढ़े, मतलब 1 में या 2 में या मतलब जूनियर क्लास में जब भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ ये आखिरी टाइम हम लोगों का कब समाप्त होता था, तो ये 10 तक समाप्त होता था। हाँ, तो ये देखिए, ये हमारा ऐसे, तो ये देखिए ये हमारा ऐसे लास्ट तक ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को एक्साइटमेंट होगा, मैं जानता हूँ। तो चलिए आइए कोडिंग के तरफ देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हैशटैग इंक्लूड studio.h, हर हैशटैग इंक्लूड कोनिया.h और वेब वॉइड मैन और ओपन करली ब्रैकेट के बाद हमारा कोड स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप लोग देखिए कि मैं अभी ये एन को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अभी एन को हटा देता हूँ, मैं सिंपल सा आई लेता हूँ। अब आई ये क्यों, तो ये तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आई हम लोग क्यों लेते हैं। तो आई मतलब जितना भी हम लोगों का नंबर, यानी कि 1 हो गया 2 हो गया, जैसे कैसे नेचुरल नंबर में हम लोग प्रिंट कराते थे, ठीक है। तो उसको ये देखिए, मैंने i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 तक प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को क्या करते थे, i का यूज करते थे फॉर लूप में। हाँ, तो ये देखिए मैंने यूज किया हुआ फॉर लूप में, इसलिए मैंने इंट में एक i वेरिएबल ले लिया, ठीक है। प्रिंटफ का यूज करके मैंने इंटर द नंबर प्रिंट करा दिया, ये तो एज इट इज हमारा प्रिंट होगा। अब आप ये देखिए कि मैं फॉर लूप में मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है, मैंने स्कैनफ का यूज नहीं किया। और इस कोडिंग में स्कैनफ का यूज करने का मेरा रीजन यह है कि मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग सिंपल सा ये स्कैनफ समझिए, मैं आगे बताऊंगा कि मैंने किस लिए इस कोडिंग में स्कैनफ का यूज किया है, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो आप लोग सिंपल सा ये स्कैनफ समझिए। अगर आप लोगों ने तो स्कैनफ देखा होगा मैंने वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो कोडिंग करना सा चैनल में जाकर क्वेश्चन प्लेलिस्ट को ओपन करके आप लोग ये स्कैनफ का यूज देख सकते हैं कि स्कैनफ का काम क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है, इसका कोडिंग कैसे हम लोगों को मतलब जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इजी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने स्कैनफ का यूज करके मैंने %d और %n दे दिया। अब ये n क्यों, तो ये देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक एक वर्ड मतलब एक एक कोडिंग मैं बताऊंगा, ताकि आपको ये कोडिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो तरीके से, और इजी तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो ये देखिए कि जैसे कि मैंने स्कैनअप में %% का यूज किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई तो ले लिया, क्यों, तो ये तो आपको मालूम होगा कि हाँ भाई 1 से लेकर 10 तक हम लोगों को नंबर प्रिंट कराना है, नेचुरल नंबर, तो इसके लिए आई हम लोगों ने यूज कर लिया। अब ये एन क्यों, तो एन जब हम लोग यूजर से इनपुट मांगेंगे, यानी कि जब हम लोग स्क्रीन को रन करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल एंड रन करेंगे, तो यहाँ हम लोगों का, ठीक है, अभी तो एरर बता रहा है, अब ये क्यों बता रहा मैं बताऊंगा आगे। तो ये जो मैंने स्कैनफ का यूज किया है, तो ये देखिए मैंने इंट में एक वेरिएबल लिया है एन। तो एन का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ कोई हम लोग नंबर फिक्स नहीं कर रहे कि हाँ भाई हम लोगों को 2 ही का टेबल चाहिए, हाँ भाई हम लोगों को 3 ही का टेबल चाहिए, ये फिक्स नहीं है। यानी कि जब हम लोग रन करेंगे अपने कोडिंग को, तो वहाँ हम लोगों का बोलेगा कि हाँ ये देखिए ये तो एज इट इज प्रिंट कर देगा इंटर द नंबर। तो ये मांगेगा कि हाँ आप लोग
कौन से नंबर का आप लोग टेबल चाहते हैं, यानी कि हम लोग कोई से भी मतलब लॉन्ग से लॉन्ग भी नंबर का हम लोग टेबल ला देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने स्कैनफ का यूज किया है। अब तो आप लोगों को स्कैनफ का यूज समझ में आ गया होगा कि मैंने इस कोडिंग में स्कैनफ का यूज क्यों किया है। तो मैं आगे भी आप लोगों को सही से बताऊंगा। तो ये देखिए मैंने स्कैनफ का यूज करके और परसेंट डी क्यों, ये डबल कोड में मैंने परसेंट डी एन के लिए दिया, ठीक है। और हाँ, स्कैनफ में जब भी हम लोगों का स्कैनफ लगाते हैं तो ये M%n, यानी कि जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ इंट में लिया है उसी को M% के बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा। तो जैसे कि देखिए मैंने स्कैनफ लगा दिया और ये फॉर लूप में तो 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारा प्रिंट कराना है नेचुरल नंबर, उसके लिए मैंने ये करा दिया, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए कि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा। तो हम लोग क्या करते थे नेचुरल नंबर को प्रिंट कराने के लिए, तो सिंपल प्रिंटफ का यूज करके हम लोग क्या करते थे, या तो आई को प्रिंट कराते थे, ठीक है। तो आई को प्रिंट कराते थे तो हमारा सिंपल सा नेचुरल नंबर प्रिंट कर देता था। अब हम लोगों को मेन काम यहाँ क्या करना है, तो मेन काम हम लोगों को यहाँ पे टेबल को प्रिंट कराना है, यानी कि 2 1 2 = 2, मतलब किसी भी नंबर का, यानी कि 3 1 3 = 3, ये 10 तक हमारा जाएगा, ठीक है। आप लोग ये समझिए, ये मैंने प्रिंटफ में डबल कोड के अंदर मैंने एक ये हो गया, ये हमारा n। तो n के लिए मैं क्या करता हूँ कि %d का यूज कर देता हूँ, ठीक है। n के लिए मैंने %d का यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि ये देखिए ये इंटू जो आ रहा है, तो वो इंटू तो हमारा जब तक 10 तक हम लोग प्रिंट नहीं कराएंगे, यानी कि 1 2 या 3 और ये 10 तक जाएगा इंटू, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको एज इट इज़ ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यानी कि ये देखिए मैंने %d के बाद मैं जब इंटू देता हूँ तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ये देखिए मैंने बताया प्रिंटफ में कि डबल कोड के अंदर देते कुछ, ये देखिए मैंने x दे दिया है तो ये सिंपल सा, यानी कि आप लोग इंटू मानिए इसको, ठीक है। मैंने इंटू दे दिया है तो ये हमारा सिंपल सा इंटू ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। ये कोई वेरिएबल नहीं प्रिंट कराएगा, ये इंटू ही प्रिंट कराएगा, एज इट इज़ प्रिंट कराएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं i के लिए, ये देखिए मैंने पहले n के लिए %d को यूज किया और मैंने i के लिए एक और %d यूज कर देता हूँ। इंट में तो हमारा 2 वेरिएबल है, एक i और एक n, तो इसलिए मैंने यहाँ पे %n के लिए एक मैंने n के लिए एक यूज किया और ठीक %d, और एक i वेरिएबल के लिए मैंने यूज किया %d, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि मैं =2 लगा के %d दे देता हूँ। ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को, पहले मैं लिख लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि जैसे कि मैंने %d तो मैंने n के लिए यूज किया %d, ये इंट में जो मैं हमारा वेरिएबल है तो इसके लिए मैंने %d यूज किया, ठीक है। अब इंटू को हमने एज इट इज़ प्रिंट करा दिया, ठीक है। और ये %d, तो ये %d हम लोगों ने i के लिए यूज किया, तो यहाँ पे i के लिए यूज किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कॉमा लगाकर, ये आप लोग छोड़ दीजिए, ये इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कॉमा लगाकर, डबल कोड के बाद कॉमा लगाकर n और i को सिंपल सा प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आप लोग ये समझिए कि मैंने यहाँ पे =% d क्यों दिया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को एज इट इज़ क्या कराना है, =2 भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए भी जैसे कि हम लोग इंटू का यूज किए थे एज इट इज़ प्रिंट कराने के लिए, वैसे ही हम लोग इक्वल को प्रिंट कराने के लिए एज इट इज़ प्रिंट करा देंगे डबल कोड में। हाँ, ये सिंपल सा है, समझ सकते हैं आप लोग। अब आप लोग देखिए कि मैंने =2 के बाद %d का यूज किया है, तो ये और ये तो काम हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसको देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि %d, यानी कि जो ये हमारा है, यानी कि n × i है, ठीक है। अब n × i है, तो अब आप लोग ये देखिए कि n का अगर हम लोग, ये देखिए मैं एक बार रन कराता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए
ये देखिए स्कैनफ की मदद से हम लोग का इनपुट मांग रहा है कि कोई भी आप नंबर को दीजिए, तो मैं उसी का टेबल आपको निकाल कर दे दूंगा। तो ये देखिए जैसे कि मैं 2 देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा 2 1 जा 2, ये देख सकते हैं इक्वल टू 2। ये देखिए ये अगर मैं यहाँ पे \n का यूज करता हूँ तो ये हमारा सही से आंसर देगा। ये देखिए जी, ये देखिए मैं एक बार रन करा कर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अगर हम लोगों का 2 का टेबल चाहिए तो ये देखिए यही हमारा आउटपुट चाहिए था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने n में यानी कि ये %d जो फर्स्ट वाला यूज किया है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि 2 2 2 2 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने फर्स्ट %d में क्या कराया है, तो देखिए मैंने n को प्रिंट कराया। तो n को जब मैं रन करा रहा हूँ तो ये देखिए मैं रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा इनपुट मांग रहा है, तो मैं 2 को देता हूँ। तो ये सिंपल सा n यानी कि n को जो वेरिएबल दिया यानी कि 2 दिया तो n का वैल्यू 2 हो गया। तो मैंने %d के मदद से ये देखिए मैंने %d की मदद से ये n को प्रिंट करा दिया। तो हमारा 10 तक होगा, ये देखिए मैंने 10 तक दिया है तो 10 तक हमारा ये चलेगा, यानी कि 2 2 2 मतलब जब तक हमारा 10 ना हो जाए तब तक ये होल्ड नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। तो ये 2 2 जो भी करेगा तो ये 10 तक हमारा 2 प्रिंट होगा। अब इनटू ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये %d, तो ये %d ये देखिए मैंने i को प्रिंट कराया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट i का वैल्यू हमारा क्या है, तो ये देखिए फर्स्ट i का वैल्यू हमारा 1 है। तो इसलिए मैं रन कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 2 × i यानी कि 2 × फर्स्ट i का वैल्यू क्या है 1 है। तो ये देखिए 2 × 1 और 2 × 1 तो i का वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया। और ये %d तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये देखिएगा मैं बता यस तो जैसा कि आप लोग ये देखिएगा इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो हमारा n का वैल्यू क्या है। तो मैंने इनपुट में यानी कि जो भी हम लोग को मतलब देना होगा यानी कि मैं n का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 2 इधर क्या साइन है तो इनटू, अब 2 इनटू अब i का वैल्यू फर्स्ट वाला वैल्यू क्या है हमारा, तो ये आप चेक करिए तो i का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1 करते हैं और इक्वल टू, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, क्या प्रिंट करेगा स्टूडेंट, सिंपल है 2 × 1 इक्वल टू 2, ये 2 ही प्रिंट करेगा। अगर ऐसे ही अगर चलिएगा तो आप लोग ये देखिएगा कि फिर जब हमारा फिर सेकेंड टाइम n का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा तो ये इनटू एज इट इज प्रिंट होगा। और जब i का वैल्यू जब 1 है तो ये प्लस प्लस में जाएगा, ठीक है। ये प्लस प्लस के कारण हमारा i का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट यानी कि एक बढ़ जाएगा। तो i का वैल्यू जब 1 है तो i प्लस प्लस के कारण यानी कि 1 प्लस प्लस के कारण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यस आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या आएगा तो 2 × 2 इक्वल टू 4। यस तो ऐसे ही हम लोग को 10 तक प्रिंट करेगा, यानी कि लास्ट हम लोग को यहाँ जाएगा, ये आप लोग देखेगा तो लास्ट हम लोगों को 2 × 10 यानी कि प्लस प्लस के कारण ये 3 होगा, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद ये लास्ट जब हम लोगों ने दिया है 10 तो ये 10 तक आकर ये देखिए ये 9 प्लस प्लस जब होगा तो ये 10 आएगा। तो 10 तक आकर ये देखिए ये हमारा अगर इसको आंसर निकालते हैं तो ये देखिए 20 आएगा। बस यहीं तक हमारा ये कोड रन करेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं एक बार रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये देखिए ये हमने 2 को, ठीक है, 2 को इनपुट लिया और ये देखिए हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये देखिए जब हम लोगों ने ये किया 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4 और ये देखिए मैंने लास्ट तक क्या कहाँ तक कराया है
तो ये देखिएगा आप लोग आउटपुट में कि 2 × 10 = 20। ये देखिए मैंने लास्ट 20 तक ही कराया है, मतलब यानी कि 10 तक, ठीक है। ये देखिए ये 10 तक, ठीक है। तो ये परसेंटेज का आप लोग यूज समझ गए कि ये परसेंटेज क्यों, तो ये 2 जो n का वैल्यू दिए हैं तो वो प्रिंट कर रहा है, यानी कि 3 भी कर सकता है। 4 जब देंगे, इनपुट जब मांगेगा तो 4 भी प्रिंट कराएगा। और ये देखिए ये परसेंटेज तो जो भी हम लोग का नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहा है। ये देखिए i का वैल्यू 1 है तो 1 के बाद फिर i++ के कारण 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लोगों का प्रिंट करेगा। फिर =, के बाद ये परसेंटेज हम लोग यूज किए हैं। ये जो हमारा ये आंसर आ रहा है, इसके बाद जो इसका वैल्यू का आंसर जो आ रहा है, ये देखिए आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू ये आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 जो जा रहा है तो ये परसेंटेज थर्ड में जा रहा है, ठीक है। अब आप फाइनली एक बार आउटपुट देख लीजिए। ये देखिए अगर मैं 4 का डालता हूँ तो ये देखिए 4, 8, 12, ठीक है। तो इसकी मैंने अच्छे से आप लोगों को टेबल का कोडिंग समझाया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेहनत कीजिए और कोडिंग को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोगों को सही से और अच्छे से कोडिंग का नशा हो जाए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।